यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनीता मसीह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी को वचन और प्रार्थना के द्वारा उत्साहित करते हैं। आप प्रार्थना में निरंतर शामिल रहिए। प्रभु आपको चंगा करेंगे और नाना प्रकार की बीमारियों से छूट जाएंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु की कृपा और दया से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और भले और चंगे हैं। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की भोर की प्रार्थना में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कीजिए और अपने दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर के नाम से कीजिए। आज का पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आनंदित और ब्लेसेड दिन में बदल देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारा टॉपिक है कि अपराधी को क्षमा करो। प्रियो, कई बार ऐसा समय हमारी लाइफ में आता है, हम देख सकते हैं कि परिवार में, पड़ोस में या ऑफिस में या कहीं भी काम करते वक्त ऐसा समय आता है जब कोई हमारे समीप में या आपके समीप में कहीं ना कहीं कोई गलती होती होगी, या आपसे या अगले व्यक्ति से, आपके कोई परिजन से, और हम उसके विषय में बहुत सारा मनमुटाव लेकर के, बहुत सारी बातें लेकर के चलते हैं और हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि कैसा भी आप किसी से मनमुटाव कर रहे हैं या किसी से आपका कोई भी कुछ भी हुआ है, लेकिन उसके प्रति अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है। हमें क्या करना है? अपराधियों को क्षमा करना है, क्योंकि जिस तरह से स्वर्गीय पिता ने हमारे और आपके अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है और प्रभु के राज्य में बढ़ते जाना है। आइए मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन नंबर 7 में हम देखेंगे, इसके विपरीत तुम उसे क्षमा करो और शांति दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अत्यधिक शोक में डूब जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखाता है, यदि आपने किसी से कोई मनमुटाव किया है या कोई कहा सुनी हुई है या आपसे कोई भी बात ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आप उस व्यक्ति से नफरत कर रहे हो, नाराज हो, उसने आपका दिल दुखाया है, उसने आपको उल्टी सीधी बातें कही है या पर ताने कसे हैं या आपको किसी तरह से परेशान किया है और आप क्या हो, उससे नाराज हो, आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटा बेटी, प्रभु यीशु मसीह का वचन आज सुबह में आपसे बात कर रहा है कि हमें एक दूसरे से क्षमा का जो है भाव रख के चलना है, हमें क्षमा कर देना है। हमें भले ही हमारी गलती नहीं है, अगले नेक्स्ट व्यक्ति की गलती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस क्रोध के कारण, तुम्हारे इस अंदर के जो व्यवहार को, गुस्सा को, जो वो अगला व्यक्ति ना बर्दाश्त कर पाए, आप ना उसे क्षमा करो। शायद वो उसने आपसे माफी मांगी है, फिर भी आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हो और वो आपके इस गुस्सा और इस क्रोध के कारण, इस आदत के कारण कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा अधिक टूट जाए और शोक में डूब जाए और कहीं ऐसे कोई उल्टे सीधे कदम उठा दे जो शायद उसको नहीं उठाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम एक दूसरे के प्रति ठोकर का कारण बन जाए, हमारी वजह से कोई व्यक्ति जो है गिर जाए, पाप में चला जाए या नाश हो जाए, तो उसका दंड हम पर आएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, मेल मिलाप करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रेम में चलने का राज्य है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, हमारे और आपके पापों को प्रियो ले लिया, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जैसे उसने प्रेम किया वही प्रेम आज हमारे अंदर, आपके अंदर प्रभु देखना चाहते हैं। यदि हम अपने परिवार में किसी से नफरत कर रहे हैं या पड़ोस में या कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे में हमारे मनमुटाव है या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज प्रियो हम आप सबको बताना चाहते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करना चाहता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, एक दूसरे को क्षमा करो। कोई बात नहीं, यदि आपकी गलती है या नहीं भी है तो भी उसे क्षमा करो और एक दूसरे से मेल मिलाप करो। प्रभु के राज्य के लिए हमें क्या करना है? प्रेम के बीज को बोना है, प्रेम में चलना है और हमें क्षमा करते जाना है, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर का ये गुण हमारे अंदर दिखाई देता है और मसीह हमारे
अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। परंतु जिसे तुम किसी बात में क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करूंगा, क्योंकि वास्तव में मैंने तो जो कुछ क्षमा किया है, यदि मुझे कुछ क्षमा करने को था तो मसीह की उपस्थिति में तुम्हारे कारण किया है। प्रियो, हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षमा ना करके शैतान को अवसर दे रहे हैं। मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, ऐसे हमारी कोई चाल चलन, कोई बातें हमारे जीवन में ना पाई जाए जिसकी वजह से शैतान अवसर पाए और वो कार्य करे और हमें नरक का भागी बना दे। प्रियो, प्रभु कहता है तुम जिसे क्षमा करते हो, और जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं। इसलिए हमारा जीवन मेल मिलाप का होना चाहिए, मसीह का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए, जिसलिए पिता एक दूसरे को कभी भी, प्रभु को जिसने सताया, जिसने गाली दी, जिसे मारा, प्रभु उसे कभी भी नफरत नहीं किया, कभी भी कोई धमकी नहीं दिया, वरन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को क्षमा करते गए। प्रियो, आज आप सभी को इसी भोर में मैं इस वचन के द्वारा समझाना चाहती हूँ। ऐसे कोई भाई बहन है जो अभी तक कुछ रख के चल रहे हो, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, या घर में या परिवार में या रिलेटिव में, मित्रों में, तो आज यह समय है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आइए आज प्रभु यीशु के सामने मेल मिलाप कीजिए और प्रभु पिता परमेश्वर के चरणों में जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है, आज दिल से उसे क्षमा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष में बदलेंगे, प्रभु आपको भी क्षमा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अपनी आज्ञाओं को बताते हैं। जब हम उनकी आज्ञाओं में चलते हैं तो प्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमें सबसे बड़ा दान हमारे अंदर होना चाहिए, क्षमा का दान। क्योंकि हम कई बार हेल्प कर देते हैं, पैसे से, अपने कामों से, हर जगह, हर चीजों से हम सामर्थ्य होते और हम मदद कर देते। परमेश्वर हमें मदद करने के लिए सामर्थ्य देता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जिसमें हम अगले व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा दान क्षमा दान है। एक दूसरे से मेल मिलाप करना, क्षमा करना, प्रेम से रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, आज्ञाओं में बने रहना और हर एक भाई बहन से मेल मिलाप करके चलना, यह हमारे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो आज के सुबह में यदि किसी से कोई मनमुटाव है और आज इस वचन को आपने सुना है तो आज ही एक दूसरे से मेल मिलाप कीजिए, हर प्रकार का वो कड़वाहट को अपने जीवन से दूर कर दीजिए और प्रभु के वचन में बने रहिए। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज आप सभी को आज के वचन से बहुत ज्यादा आशीष मिली है, आप सीख पाए हैं और प्रभु के वचन में चलने में और उसकी आज्ञाओं में चलने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आप सभी को आज की सुबह में आशीष दे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मास्टर, मेरे यीशु पिता, हम आपका वेलकम करते हैं फादर, आपका धन्यवाद करते हैं, मान और सम्मान आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सारी रात संभाला, एक नई सुबह दिया है और प्रभु यीशु इस दिन में प्रभु आपका करुणा और आपका दया को हम महसूस कर पा रहे। आज की सुबह की प्रार्थना प्रभु यीशु पिता आपके चरणों में आपके वचन के द्वारा हम शुरू कर पा रहे हैं। एक समय दिया है प्रभु जब आपके लोगों से थोड़ी देर बातचीत करने का और प्रार्थना करने का जो अवसर दिया है प्रभु, एक नया दिन दिया है। इसी समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेरे दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी दयालु परमेश्वर है प्रभु। हमारे मनों में राज्य करने वाले, हमारे सारोन के गुलाब, हम आपका अपने जीवन में, अपने मनों में वेलकम करते हैं प्रभु। हमारा जीवन, हमारा प्राण आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप हमारे हृदय में आइए प्रभु और वास कीजिए और अपने गुणों से हमें भर दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु हर एक वो भाई बहन जितने हमारे माता पिता, बहने, बच्चे इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते, हर एक के शरीरों में आपका लहू अप्लाई करते हैं। और आज की सुबह में प्रभु जितने भाई बहन आज वचन को सुना प्रभु और अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से कर रहे, होने दे प्रभु हर एक जन पर आपका दया, आपका करुणा वाला हाथ मांगते हैं पिता। आज जब आपने अपने बच्चों से वचन के द्वारा बातचीत किया और हम सभीयों पर प्रभु आपने अपना भेद प्रकट किया, रिलीज किया, एक गुण सिखाया है कि हमें एक दूसरे से
नफरत और क्रोध और ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि क्षमा करते जाना है, मेल मिलाप करते जाना है, प्रेम में बने रहना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई भाई बहन जब आज की सुबह में आज के वचन को सुना है और प्रभु इनके जीवन में कुछ कमी कुछ घटिया है, प्रभु आज भी अपने परिजनों को, कुटुंबियों को, मित्रों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कड़वाहट है, मनमुटाव है, तो प्रभु आज का वचन सुनते ही इनके जीवन में तेरा धीरज, तेरा पेशेंस, तेरी शांति आए और एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान इनके अंदर भर दीजिए। एक दूसरे से मेल मिलाप करके चलने का प्रभु आशीर्वाद इनके जीवन में ठहर जाए। हर एक वो कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति नफरत, वो एक दूसरे के प्रति जब शैतान ने इनके अंदर भरी है वो दूर हो जाए। प्रभु परिवारों में मेल मिलाप आए। हे मेरे पिता, पति पत्नी में जब कड़वाहट है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, प्रभु आज का वचन सिखाता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ओ प्रेम का, शांति का, मेल मिलाप का राज्य है। प्रभु धन्यवाद करते, हर एक रिश्ते में आज कड़वाहट दूर हो जाए, प्रेम स्थापित हो। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आप छू रहे, बदल रहे और इन्हें अपने वचन के अनुसार चलाने के लिए आप ग्रेस में भर रहे। प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, जहां कहीं से इस प्रार्थना में देख रहे, प्रभु जहां कहीं से जुड़ रहे, यदि वो बीमार है, पीड़ित है, कहीं ना कहीं कोई अस्पताल में है या वेंटिलेटर आईसीयू में है, प्रभु बहुत ज्यादा अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, पैसा बर्बाद किया, अभी तक इन्हें तब भी चंगाई और रिलीज नहीं मिला है। प्रभु मेरे पिता होने दे, आज इनके जीवन पर तेरा अनुग्रह हो और हर प्रकार के बीमारियों से ये छूट जाए। प्रभु हर एक वो नाना प्रकार का बंधन इनके शरीरों से मैं कैंसल करती हूँ, नष्ट करती हूँ। प्रभु यीशु पिता तेरा आशीर्वाद इन पर उतरे, तेरी चंगाई को रिलीज करती हूँ। पिता आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके, हर एक भाई बहन की रिपोर्टें बदल रही हैं। प्रियो रिसीव करो, प्रभु यीशु की चंगाई आपके लिए बह रही है। प्रभु आपको चंगा करना चाहते, आपको ले लेना है चंगाई, रिसीव कर लेना है, उसके वचन को प्रोक्लेम करके पकड़ लो एक वचन को। और प्रभु ने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, बोलो कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु आपको हमेशा के लिए छुटकारे में बदल दिया है, उस पर भरोसा करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, प्रभु जिनके शरीर में, बॉडी में कहीं सूजन है किसी हिस्से में, पूरे शरीर जिनके सूज रखे, पैरों में सूजन है, पेट में सूजन आ गई, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन प्रभु आप उन्हें छू लीजिए। आपके वो बच्चे हैं प्रभु, आप अलौकिक स्वास्थ्य में उन्हें बदल दीजिए, हर प्रकार का वो सूजन शरीर का खत्म हो जाए, इन्हें जीवन दान दीजिए। प्रभु हर एक वो अंग जब आंतरिक इफेक्टेड है, प्रभु यीशु तेरा लहू अप्लाई करते हैं, आज ही वो अंग इनका रिलीज हो जाए, शुद्ध हो जाए और प्रभु ठीक हो जाए, चंगाई में बदल जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, अंदर से बाहर से परफेक्ट हो जाए। प्रभु यीशु धन्यवाद करते, आप चंगा करें हर एक आंतरिक और बाहरी अंगों को, प्रभु आप अपने लहू के द्वारा कवर्ड कर रहे और इन्हें चंगा कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते, हर प्रकार का वो पैरालाइज अटैक, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, प्रभु यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। बॉडी के किसी हिस्से में गांठें हैं, रसौलियां है, प्रभु फैटी लीवर आए हुए, किडनी की बहुत ज्यादा समस्या है, प्रभु यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए। जिनके पैरों में जान नहीं, चल नहीं पा रहे, जिनके सिर में दर्द है, प्रभु डॉक्टर ने बहुत ज्यादा इनको जो है डरावनी रिपोर्टें दी, प्रभु इनकी रिपोर्टें बदल रही है, ये चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु की चंगाई स्वर्ग से इनके लिए प्रभु आप रिलीज कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपने एक एक को छुआ है, चंगा किया। प्रभु जिस क्षेत्र में ये ज्यादा प्रभु समस्याओं को उठा रहे, असफलता में है, प्रभु हर एक घटी कमी को इनकी पूरी करना, अपना महिमामय धन से प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करना। जिसके पास नौकरी नहीं, आप एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कर रहे। ऐसे कोई बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, बार बार असफल हो रहे, प्रभु यीशु आपकी सफलता आज की सुबह में इनके जिंदगियों में मैं रिलीज करती हूँ और ये ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने जा रहे। हर एक वो भाई बहन जिनके बीच में मनमुटाव, कड़वाहट है, प्रभु ऐसे रिश्ते जब प्रभु लड़ाई झगड़े के कारण, एक दूसरे के क्रोध के कारण टूट रहे, शैतान का कार्य यीशु के नाम से इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ और रिश्तों में प्रेम स्थापित हो। माता पिता बच्चे के रिश्ते में प्रेम हो, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम हो, मित्र के रिश्ते में प्रेम हो, कुटुंबी और सगे संबंधियों के बीच में प्रेम हो जाए, अपने
पड़ोसियों के बीच में ये प्रेम स्थापित कर पाए, ऐसा आशीर्वाद भर दीजिए इनके अंदर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, दुर्घटना से, शैतान के बंधनों से इन्हें बचाना प्रभु, छुटकारा देना प्रभु। आज जितने भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती को प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। हर एक वो नन्हे बच्चे आप ठीक कर रहे, बुखार उनके शरीर से जा रहा है, हर एक जन को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते, बूढ़े बुजुर्ग जवान भाई बहन बच्चे सभियों को आपने छुआ और आज के दिन में प्रभु इन्हें ब्लेस्ड किया है प्रभु, आशीषित किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, जिस काम पर हाथ लगाते आपकी बरकतों में ये बदल जाए। आज का दिन इनके लिए ब्लेसेड दिन रहे प्रभु। हर क्षेत्र में आपने इन्हें आशीषें प्रोवाइड की है और आज के वचन से इन्हें बदल दिया कि ये प्रेमी बनेंगे, क्षमा करने वाले बनेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाले बनेंगे, आत्मा में भरकर चलने वाले बनेंगे। हर प्रकार का बंधन टूट जाए, पाप से दूर रहे प्रभु, हर एक नशे की गंदी लत से दूर रहे, बेविचार से दूर रहे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इन पर छाया करे पिता। हम धन्यवाद करते, सचमुच अपने बच्चों को आपने हील किया, चंगा किया, ब्लेस किया और प्रॉस्पेरिटी में, उन्नति में से भर दिया है प्रभु। आपकी सुरक्षा एक एक जन के साथ बनी रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है। हर एक वो निराशा, हर एक वो बंधन, हर एक वो डिप्रेशन इनके जीवन से अभी इसी घड़ी चला जाए प्रभु। एक एक का उत्तर प्रभु आपने हाँ और आमीन में दिया है। अपने बच्चों पर ग्रेस किया प्रभु। तेरे इस पवित्र वचन के खातिर प्रभु हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु आपका ग्रेस है कि प्रत्येक दिन आप वचन से बातचीत करते हैं पिता। एक बार फिर से बूढ़े से जवान बच्चे सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे प्रभु। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सदा हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।